अमेरिका का भारत को एक और जोरदार झटका, टैरिफ 2 गुना कर दिया। मजमूई टैरिफ 50% हो गया। इजाफी टैरिफ का इतलाक 28 अगस्त से होगा। अमेरिकी सदर का भारत पर मजीद पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाए, अभी चंद घंटे हुए, मजीद पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मजीद सख्त टैरिफ आयद किया जा सकता है। चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। टैरिफ के जरिए अमेरिका में अरबों डॉलर्स आएंगे। एक साल पहले अमेरिका को दिवालिया करार दिया जाता था। आज एप्पल समेत कई कंपनियां अमेरिका में दोबारा अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। रूसी सदर के साथ आज बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। यूक्रेन में अब भी हलाकतें हो रही हैं। अमेरिकी सदर के मुसलसल बयानात पर मोदी क्यों खामोश है? राहुल गांधी ने बता दिया, ट्रंप, मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहिदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर का दावा, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। मोदी की खामोशी रूसी तेल की डील को बेनकाब होने से बचाने के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की खबरें झूठ का पलंदा करार। आर्मी चीफ के सदर बनने से मुतालिक बातें मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। तर्जुमान पाक फौज ने अफवाहें मुस्तरद कर दी। मार्का हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जिए भी मुस्तरद। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं। भारत के फौजी कार्रवाई करने के सवाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले कि हमें इस बार हिंदुस्तान के मशरिक से जवाब का आगाज़ करेंगे। शुरुआत भारत के अंदर गहराई में हमला करने से होगी। इंडिया को समझना होगा कि वो हर जगह से मारे जा सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद, सवाबी, मर्दान, कलर कहार, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में बादल खुलकर बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने बारिशों की एक और स्पेल की पेशगोई कर दी। पंजाब, केपी और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को। दरियाए चनाब और जहलू में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सवात और पंचगोड़ा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोंसा और गुद्दू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। खानपुर डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। अरबाइन के लिए इराक जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पूरी कोशिश करूंगा कि ज़ायरीन का मसला हल हो। उम्मीद है कि जल्द मामलात हल हो जाएंगे। गवर्नर सिंध ने MWM रहनुमाओं को यकीन दहानी करवा दी। कामरान टेजोरी की अलामा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं से मुलाकात। कहा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत से ज़ायरीन के मसाइल हल करने के लिए मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इस वक्त सिक्योरिटी खदशात बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मसाइल जल्द हल हो जाएँ। 9 मई केसेस में सजा पर नाअहली PTI रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन को शिबली फराज और उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन कमीशन को 5 अगस्त की नोटिफिकेशन पर मजीद कार्रवाई न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और जरताज गुल को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत भी दे दी। दोनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालत में अपील जमा करवाने का हुक्म। बहरिया टाउन की बड़ी करप्शन बेनकाब। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिल गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि सिफारी अस्पताल को बतौर फ्रंट इस्तेमाल किया जा रहा था। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। एम्बुलेंस के जरिए कैश और रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा था। FIA के छापे से पहले दस्तावेजात जलाने की कोशिश की गई। अब भागने का कोई फ़ायदा नहीं। मलिक रियाज खुद को कानून के हवाले कर दे। आइंदा दिनों में तहकीकात के बाद मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लाहौर के इलाके चुंग में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस। गैंग रेप का चौथा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। CCD मॉडल टाउन ने मरकजी मुलजिम इमरान की गिरफ्तारी के लिए कसूर में छापा मारा। फायरिंग के तबादले में मुलजिम इमरान हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम इमरान ने ही गैंग रेप की मुकम्मल प्लानिंग की थी।
गैंग रेप के 3 मुल्जिमान उवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही मारे जा चुके हैं। और एशिया कप हॉकी पाकिस्तान के बगैर होगा। पाकिस्तान का सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भारत न भेजने का फैसला हुकाम ने तस्दीक कर दी। PHF ने भी एशियन हॉकी फेडरेशन को फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की जगह बांग्लादेश को मदऊ कर लिया गया। टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारतीय शहर राजगढ़ में शेड्यूल है।